अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करूँगी सभी खैरियत होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। अच्छा जी, हमने जैसे कि आपको रात में बताया था कि हमने बड़ी प्रिपरेशन कर ली थी। सो यहाँ पर हम बना रहे थे मैकरोनी स्पैगेटी का मसाला बना चुकी थी मैं रात में, और यहाँ पानी बॉयल होने के लिए लग गया था। भाभी को मैंने बोला साथ में वो मेरे कबाब फ्राई कर रही हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है ना मायोनीज़ मैंने जस्ट ब्लैक पेपर ऐड किया है और कबाब लगाएंगे इसके अंदर। सिंपल से हमने यहाँ पर सैंडविचेस फॉर द पिकनिक हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और पिकनिक पे हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कोई भी चीज़ मिस नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्पैगेटी इसके अंदर ऐड कर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ टाइम हो रहा था, हम तकरीबन 5:30 बजे उठ गए थे और अम्मी ने हमें जल्दी उठा दिया था। और माशाल्लाह से 5:30 बजे गैस भी थी हमारे पास। सो गैस जो है ना 6 बजे से पहले ही आ जाती, मतलब 5:30 बजे गैस आ रही थी और फिर हमने सारा काम कर लिया। और यहाँ पर हम जो है ना अपनी गाड़ी में जाके बैठ रहे हैं, ठीक है। और वी आर गोइंग फॉर द बीच। और अगर कराची में रहते हैं और आपने समंदर नहीं देखा तो फिर आपने देखा ही कीजिए, देखा ही क्या आपने फिर। तो हम निकल पड़े हैं यहाँ से, ठीक है। दिस इज़ द एरिया ऑफ द, ठीक है, शाह फैसल का एरिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और बड़े टाइम के बाद हम लोग जो है ना प्रॉपर यहाँ बीच पे जा रहे थे। अच्छा, मैंने बीच कब देखा था, शादी के बाद एक दफ़ा गई, खैर उससे पहले तो हम लोग जाते थे। और अब जो है मैंने बीच जो है वृंदावा छोटी सी थी तब हम गए थे। और यहाँ पर अब बलाज पूरे 5 साल का हो चुका है और उसने अभी तक बीच नहीं देखा था। तो उसका जो सी साइड या सी व्यू का पहला टूर था, सो जो है बड़ा एक्साइटमेंट और बड़ा ही मज़े का सीन हो रहा था। सो हम जो है नीपा की साइड से, नीपा कह रही हूँ, ये है नेशनल स्टेडियम वाला रोड, ठीक है जी। और हम जो हैं डालमिया वाली साइड से निकले थे और जो है हम लोग पहुंच रहे थे। हमें कहाँ से जाना था, बेसिकली वी आर गोइंग, ये स्टेडियम वाला रोड है, ठीक है, नेशनल स्टेडियम जिसको कहते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम दे दिया गया हुआ है इसको। सो यहाँ पर ये है लियारी एक्सप्रेस वे। सो यहाँ पर टिकट होता है इसका, ठीक है। लियारी एक्सप्रेस वे का एंट्री टिकट होता है, वो गाड़ी वाला ऑब्वियसली पे करता है। और हमारा कॉस्ट कितनी लगी और कहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इन्वायरमेंट कैसा था, ये सभी मैं आपको बताऊँगी। और इस ब्लॉग के बाद अगर आप लोग पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो यू हैव टू गो विदाउट एनी फियर, ठीक है, किसी डर के मतलब बग़ैर आप लोग यहाँ जा सकते हैं और आप लोग बहुत इन्जॉय भी कर सकते हैं अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पे यहाँ जाते हैं। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। एट द एंड ऑफ द व्लॉग आई विल मतलब बिटवीन एंड में आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगी और कितने चार्जेस और कैसा रहा। अच्छा, दिस इज़ द लियारी एक्सप्रेस वे और द सेफेस्ट रूट जिसको कहा जा सकता है ये वो है। अच्छा, आप कराची में हो और इतना धूल मिट्टी और इस तरह का एनवायरनमेंट ना देखें तो फिर आपने क्या देखा। खैर, नो डाउट मौसम वेदर बड़ा मज़े का था, हमने वेदर बड़ा अच्छा चूज़ किया। ठंडा ठंडा वेदर था और हम लोग 7:30 बजे घर से निकल चुके थे। और आप ये देख सकते हैं और बच्चे एक दूसरे को छेड़ते हुए जा रहे थे कि ये तुम्हारा समंदर, ये तुम्हारा समंदर। खैर मैं तो वॉइस ओवर करी हूँ, लेकिन खैर नो डाउट बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और ये देख सकते हैं आप, जहाँ समंदर नज़र आने लगता है ना, ओ माय गॉड, इट्स सुपर डुपर अमेजिंग। क्या मोमेंट्स थे, मतलब हम लोगों का दिल चाह रहा था हम जल्दी से बस पहुँच जाएँ, ठीक है। हम बेसिकली जा रहे हैं मनोड़ा बीच और दिस बीच इज़ अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेवी। और वहाँ पर पहुँचने के बाद इसका एंट्री टिकट कितना था, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा था, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। और पूरा व्लॉग कह रही हूँ दोबारा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये रास्ते में जाते हुए कुछ हट्स आते हैं, ठीक है, सेंटेप आता है साथ में, मतलब वही वाला रोड आगे जाता है तो वो मनोड़ा पे मिलता है जाके, ठीक है। तो वहाँ एक अलग सा जो है उन्होंने, दिस इज़ द एरिया जहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप कैमरा यूज़ नहीं करिएगा। फिर हम जो है मनोड़ा बीच पहुँच चुके थे। अब यहाँ पर सारी फैमिली हमारी उतर चुकी है, हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और हम भी खुद बहुत एक्साइटमेंट में पहुँचे थे यहाँ पर, ठीक है। ये देख सकते हैं, वेलकम टू द मनोड़ा बीच। और ये बीच जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ द नेवी, सो उसके नेवी के अंडर सुपरविज़न है ये, ठीक है। और यहाँ जो है ये इसका मेन गेट है। और जो है बच्चों के जो चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, इट्स 20 रुपीज़ अंडर 8 ईयर्स, ठीक है। और 8 ईयर्स तक के जो है बच्चों के 20 रुपीज़ हैं और फिर बड़ों के हैं 50 रुपीज़ चार्ज होते हैं, ठीक है। लुक दिस, वाओ, शोर मचाओ। नहीं पैसे ना पड़ता है।
तो जी अब हम इंटर हो चुके थे और यहाँ पर ये एरिया है, ठीक है, जहाँ पर स्विंग्स वगैरह इस तरह की सभी चीज़ें लगी हैं और ये हर्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट और इनके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। जो स्टार्टिंग में 2 हर्ट्स थे वो थोड़े से है 50, मतलब उनके चार्जेस ज़्यादा थे। और वी आर एट द बीच, मनोड़ा बीच पहुंच चुके हैं और इतना ज़बरदस्त कोई समंदर और इतनी ठंडी ठंडी मज़ेदार किस्म की जो हवाएं चल रही हैं। और अब हम जाएंगे जब इसके अंदर, तो फिर मैं आपको वहाँ करीब से भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। बहुत अमेजिंग, मतलब यहीं से ना बहुत मज़े की दिल चाह रहा है भाग के जाने को। Look like this. हम चल रहे हैं अपने पैरों के साथ ऐसे ऐसे। जाओ पीछे हो जाओ, जाओ पीछे 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 पीछे, आगे अकेले नहीं जाना। सो यहाँ पर देखें आपने सुना भी होगा, एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आवाज़ें सुने आप पानी की, और जो है सी ब्रेज, इतनी ठंडी हवा थी, इतना मज़ा आया। खैर हमने तो 2 शिफ्ट में एंजॉय किया। उसके बाद हमने बच्चों को बात वगैरह दिला के बिठाया और उसके बाद फिर हमने जो है ना दोबारा एंजॉय किया। हमने बड़ा मज़ा आया, हमें फुल टाइम आज हमने खुल के एंजॉय किया था, बहुत मज़े का। साफ़ सुथरा, आप देखें पानी कितना क्लियर है, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है। जैसे नॉर्मल हम सी साइड पे जाते हैं ना, सी व्यू वाली साइड पे, या हम लोग कैप माउंट या यार सेंडेप और मतलब इस तरह की जगहों पे जाते हैं, टर्टल बीच भी चले जाएं, आपको इतनी गंदगी मिलती है। लेकिन दिस बीच आर सो मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर पानी था। हम लोगों ने सुकून से एंजॉय किया और इतना मज़ा आ रहा था लहरें एंजॉय करने का। यहाँ बच्चे प्ले कर रहे थे। क्या बना रहे हो आप दोनों? हालत देखें बच्चों की इनकी, इधर दिखाओ फेस। आशिर मिट्टी नहीं फेंको बेटा। और अपने हाथों की हालत देखें, हमारे कपड़ों की। वहाँ पर पानी की लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची होने लग गई थी, ठीक है, और 1 बजे तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया था पानी।
वीडियो में रिकॉर्ड हो गया सारा मंजर। और यहाँ ये सब मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे कोई नहीं हो, अगर गिर गई तो चले जा। यहाँ पे इतना आ रहा तुम वहाँ बैठे। तो आपने देखा बहुत एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर एक फैमिली थी या कोलीग्स आए हुए थे, तो यहाँ पर जो एक बच्चा था वो बहुत आगे चला गया था और साथ में ये लोग आगे बहुत ज़्यादा जा रहे थे। तो वार्निंग्स देने के बावजूद इन लोगों ने आगे जाना शुरू कर दिया और इतनी मुश्किल से वो बच्चा इन्होंने बचाया। और ख़ुद वो इतनी हेल्दी थी, बहुत ज़्यादा हेल्दी इन सेंस कि बहुत ज़्यादा फैटी थी, और वो ख़ुद भी पानी के प्रेशर से मतलब कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी। और यहाँ एक हमारे घर में ना पागल खाने से एक बच्चा आया, उसको हमने यहाँ एडमिट कराया है। ये देखो हैं, और ये देखो भूत, ये पानी आएगा अभी ऊपर। बलाज नाउ इट्स टाइम टू ईटिंग। और बिरयानी बनाई थी बड़ी भाभी ने, ठीक है। अच्छा, बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, नो डाउट मज़ा आया था खा के हमें वहाँ पर। और यहाँ सब जो है ना अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और हम लंच करने के बाद बच्चों को हमने पहले तैयार कर दिया, बात वगैरह दिला के हमने वहाँ पर 50 रुपीज़ का बॉटल या फिर वो 50 रुपीज़ आपको वॉशरूम में देते हैं, चार्जेस होते हैं उसके। और बच्चे आप अपने बात दिला के चेंज करवा सकते हो, ख़ुद भी अगर करना चाहो तो। हमने बच्चों को करवा के फिर हम लोगों ने वहाँ पर खाना खाया और फिर हमने बच्चों को बोला कि अब आप लोग नीचे नहीं जाएंगे। सो फिर हम जो ना खुद नीचे गए, ठीक है। मैं, मेरी भाभी, दोनों भाभी में गई थी। दूसरी बड़ी भाभी नहीं गई, छोटी वाली भाभी गई, मैं गई, मेरी सिस्टर गई और भाई गए। और बच्चे समी और अब्दुल्ला जो मेरे बहन के बेटे नेफ्यूज़ हैं मेरे, वो तो दोनों मतलब भाई के भी और बहन के भी दोनों बच्चे, अपने मेरे बच्चे भी ऊपर थे। और ये देखें आप, वहाँ पर शिप नज़र आ रही होगी आपको, देखने में कितनी दूर में छोटी सी लग रही थी, जैसे जैसे करीब आ रही थी। क्योंकि आपको पता है वहाँ पर माड़ीपुर कमाड़ी है, तो वहाँ पर ये जाके सारी वहाँ लगती हैं, तो वो। और यहाँ कैमल। तो फिर बिरयानी इन लोगों ने खाई, उसके बाद हम लोग जो है ना सब चले गए पानी में। और यहाँ मैकरोनी वगैरह चल रही थी, फिर हमने आके दोबारा मैकरोनी खाई। और उसके बाद ये रहा, इस तरह का हर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये वाले हर्ट्स हैं, इसके जो चार्जेस थे वो 500 रुपीज़ 3 आवर्स के थे। सो हमने 1000 रुपीज़ में 6 आवर्स के लिए बुक करवाया था। और जो स्टार्टिंग में 2 थे, उसके नीचे ना ग्रास की वो कारपेटिंग हुई थी, वो थे 1500 रुपीज़ 3 आवर्स के। सो आप अगर 6 घंटे के लिए बुक करवा रहे तो वो मतलब 3000 रुपीज़ रहा था। सो हमने 10,000 रुपीज़ हमारा जो था रेंट था गाड़ी का, हम आए थे उसके अंदर। और ये व्यू चेक करें आप, लश पश व्यू। और ये हमारा वापसी से पहले का मंजर है जब हम निकलने वाले थे वापस। सो नाउ इट्स टाइम फॉर लिविंग। तो हम अब बस यहाँ से जाने वाले हैं। इट्स नाउ 3 o'clock और हम सुबह 9:30 बजे यहाँ आ गए थे और अब हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत बीच रहा, रिव्यू बहुत अच्छा है, ज़रूर आइएगा अपनी फैमिलीज़ के साथ। माहौल बहुत अच्छा है, मतलब सारी फैमिलीज़ हैं, तो आप आराम से आ सकते हैं, कंफर्टेबली आप इंजॉय कर सकते हैं बीच को। दिस इज़ द मनोरा बीच अंडर द सुपरविजन ऑफ अ नेवी। सो दैट्स वाई इट्स सो गुड। आपको ज़्यादा पानी में नहीं रहने देते और यहाँ पर बाकायदा मतलब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आवाज़ लग जाती है, सीटी बजती है, और वो लुक आफ्टर भी करते हैं लाइफ लाइन। मज़ा आया आप लोगों को? कहाँ आए हुए हो? मोटर बाइक पे आए हो? ये क्या है?
नाउ इज़ टाइम फॉर द लिविंग। सो हम अब वापस निकल रहे थे। अच्छा ये बाइक्स थी, ठीक है, और कार्स भी थी चार्जिंग वाले। यहाँ पर बच्चों ने इसमें भी इंजॉय किया, ठीक है, और कैमल राइड भी की इन्होंने, हॉर्स राइडिंग भी की, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह भी पिक्चर्स में शेयर कर ही रही हूँ साथ साथ, ठीक है। और हम ये वापस जा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये हर्ट्स के प्राइजेस मैंने आपको बताए थे 1500 जो है वो स्टार्टिंग के 2 वाले थे, उसमें कारपेटिंग हुई हुई थी, और बाकी के जो ये नॉर्मल जो हर्ट्स थे बिल्कुल एग्जैक्टली वही थे, सिर्फ जिसमें कारपेटिंग नहीं थी। तो हम लोग अपनी चटाइयाँ वगैरह भी लेके गए थे, सब कुछ था हमारे पास, तो हमें इतना इशू नहीं था। और उसके चार्जेस 1500 3 आवर्स के थे। और ये देखिए स्विंग्स वगैरह सभी कुछ वहाँ पर है, लेकिन शाम में ऑब्वियसली सब कुछ ओपन होता है, दोपहर सुबह में तो गर्मी होती है। ये वेलकम टू द मनोरा बीच फ्रंट पार्क, ये वापसी पे हमने इसको क्लिक किया था। सो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। कुछ क्लिक्स थे बच्चों के कैमल्स के ऊपर मिट्टी में खेलते हुए, वीडियोस में तो आपने सभी देखा होगा। और बच्चों ने वापसी में जो है ना मामू से आइसक्रीम भी खाई, मतलब इन्होंने फुल टाइम मज़े इन्जॉय किया, और सभी ने माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया। हम लोगों ने भी बड़ा मज़े किए और फुल मतलब इन्जॉयमेंट करके। और अगर अब मैं वापसी में अब मैं आपको इसका रिव्यू बताती चलूँ, ठीक है। एक्सपेंस हमारा 10,000 उसका लगा, उसके बाद 1000 रुपीज़ हमारे वहाँ लगे। उसके बाद जो भी बच्चों ने जो खाया पिया वो तो खैर एक अलग चीज़ है। बच्चों ने जो है इन्जॉय बहुत किया, ये प्लस पॉइंट था। हमने भी बहुत ज़्यादा मज़े से इन्जॉय किया, ये हमें बहुत मज़ा आया। और वहाँ पर बीच पे पानी बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर पानी है। टाइम पे पहुँच जाए आपको हर्ट मिल जाता है और आप सुकून से वहाँ बैठ सकते हैं, और टेंशन नहीं है, धूप में आप नहीं होते हो, क्योंकि हर्ट मिल जाता है फिर तो बड़े मज़े हैं। सो ये था आज का मेरा व्लॉग, ठीक है। और जब सुपरविजन ऑफ नेवी में है तो इसलिए वहाँ पर वल्गैरिटी मुझे नहीं नज़र आई, ठीक है। वरना जो लड़के मतलब छुट्टियों में आपको पता है सी साइड पे कितना रश होता है, हर नीली पीली शलवारों वाले लोग पहुँचे हुए होते हैं। मतलब इन सेंस इस तरह का सीन नहीं था, वल्गैरिटी नहीं थी, सुकूनदेह माहौल था। और प्लस ये कि हमने बहुत इन्जॉय किया, हम पूरी फैमिलीज़ ने प्रॉपर इन्जॉय किया। वरना तो फैमिलीज़ जो है ना इस तरह के लोगों की वजह से प्रॉपर इन्जॉय नहीं हम कर पाते। और वल्गैरिटी नहीं था बिल्कुल भी, और पानी बहुत साफ़ था, चिचोड़पन नज़र नहीं आया जो कि नॉर्मल बीच पे सी साइड पे होता है। तो इसलिए यू हैव टू विज़िट दिस मनोरा बीच फॉर माई रिकमेंडेशन, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर जाएगा, बहुत मज़ा आता है और बहुत क्लीन साफ़ सुथरा पानी है। सो हाईली रिकमेंडेड। और डू गो फॉर द अपनी छुट्टियां और अपने बच्चों की छुट्टियों को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, मनोरा बीच पे जाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत आला था। सो अब घर आके हमने चाय बना ली और हमारे रंगों की हालत देखें जाता है, हाथों के कलर कैसे हो गए हैं। सो अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।